फ्रेंड्स, वेलकम टू मज़ा स्टडी। फ्रेंड्स, हम लोग काफ़ी दिनों से जीके ट्रिक्स नहीं सीख रहे हैं, तो आज सीखने जा रहे हैं हम लोग जीके की बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो जीके में साइंस पार्ट है, ये साइंस फिजिक्स का पार्ट है, यानी प्रमुख भौतिक राशियाँ एवं उनके मात्रक, जो एसआई मात्रक होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लगभग 30 से 35 हमने लिया है, जो कि सवाल में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, बहुत फ़ायदेमंद होगा और ट्रिक के माध्यम से हम इसको याद करेंगे और बिल्कुल पूरा याद हो जाएगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई दिमाग में जोर नहीं देना है, बिल्कुल याद हो जाएगा। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह के बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भौतिक राशियाँ एवं उनके मात्रक। आप जानते हैं कि मात्रक जो होता है, यूनिट क्या होता है, कि जिससे हम किसी चीज़ को मेजर कर सकते हैं संख्या में। ठीक है ना, तो उसी तरह अब हम देखें क्या किसका क्या एसआई मात्रक है। जैसे हमको यहाँ पे दिख रहा है लंबाई, फर्स्ट में लंबाई ये सब देखिए, हमने फर्स्ट में उन चीज़ों को लिया है जिसके बारे में आप जानते हैं, बस एक बार यूं ही ले लेना ज़रूरी था। ठीक है ना, जिसको आप जानते हैं, सिंपल हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। जैसे लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, जैसे कपड़ा वगैरह लेने जाते हैं तो वहाँ तो आपको जानते हैं मीटर में नापते हैं, तो लंबाई को मीटर में मापा जाता है। द्रव्यमान को किलोग्राम, यानी वजन जो होता है 1 केजी 2 केजी, हम मार्केट से सब्जी लेते हैं तो वहाँ हमको जानते हैं कि किलोग्राम में मापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में। समय को सेकंड में, जो सबसे छोटा यूनिट होता है, सेकंड समय का सबसे छोटा यूनिट होता है, तो समय को सेकंड में ही मापा जाता है। क्षेत्रफल को वर्ग मीटर में, यानी मीटर स्क्वायर में। ठीक है ना, इस तरह लिखते हैं, मीटर स्क्वायर में मापा जाता है, तो सिंपल है। आयतन यानी वॉल्यूम, जो 3D होता है, 3 डायमेंशन, आयतन जो होता है उसको घन मीटर यानी मीटर क्यूब में, घन मीटर मीन्स मीटर क्यूब में मापा जाता है, क्योंकि 3 डायमेंशन होता है इसलिए क्यूब लगता है। ठीक है, अब घनत्व जो होता है डेंसिटी, उसको हम किलोग्राम प्रति घन मीटर हम इसको मापते हैं। ठीक है ना, तो घनत्व में एक शब्द आ रहा है घन, तो घन से घन याद हो जाएगा, यानी क्यूब, प्रति मीटर प्रति घन मीटर। ठीक है ना, यानी मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति घन मीटर, तो घनत्व और घन आ रहा है तो प्रति घन मीटर आ जाएगा, किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है वेग और चाल, 7-8 नंबर में वेग और चाल तो लगभग सेम ही होता है। वेग स्पीड, यानी स्पीड मतलब चाल होगी, और वेग भी लगभग वेलोसिटी उसी का ये होता है, थोड़ा सा अंतर होता है उसमें। ठीक है, तो सेम दोनों का हम मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। मीटर यानी सबसे छोटा यूनिट, डिस्टेंस का मतलब मीटर, और प्रति सेकंड, मीटर का सेकंड के साथ रिलेशन होता है। जिस तरह किलोमीटर का घंटे के साथ किलोमीटर पर आवर मापा जाता है, उसी तरह मीटर पर सेकंड मापा जाता है, तो मीटर पर सेकंड इसको हम मापते हैं। ठीक है, दोनों को, वेग और चाल, स्पीड को। ठीक है, बल मीन्स फोर्स, बल को हम न्यूटन में मापते हैं, ये भी बहुत प्रचलित है, सभी जानते हैं। ठीक है ना, बल तो बस ऐसे याद रख सकते हैं। तो बल से आप याद रखेंगे, जब हम किसी चीज़ में, जब कोई हमको हम किसी की मदद करना चाहते हैं, जैसे रिक्शा वगैरह, कोई मदद मांगता है रिक्शा वाला, तो वो आगे से टानता है और हम पीछे से बल लगाते हैं, फोर्स। तो बल और टन से, टान से टन याद हो जाता है, तो न्यूटन इस तरह से याद हो जाएगा। हालांकि ये तो सभी को याद होता है, बस यूं ही एक ट्रिक छोटा सा बता दी, बल का न्यूटन। अब आगे बढ़ाते, दाब 10वें नंबर में है। दाब यानी प्रेशर, इसको किस चीज़ में मापा जाता है, पास्कल में। तो इसको दाब को हम किस तरह बोलते हैं, दाब यानी दबाव, यानी प्रेशर। तो जो हम जानते हैं कि हम लोग जब एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम का लिख के आते हैं, तो हमें दबाव होता है कि पास कर पाएंगे या नहीं, पास कर पाएंगे या नहीं। पास कर से पास कल याद आ जाए। ठीक है, यानी कि बच्चे लोग ऐसे बोलते हैं, छोटा बच्चा, पास कर पाएंगे या नहीं। ठीक है ना, तो पास कर पाएंगे कि नहीं, ये दबाव होता है, यानी दाब, प्रेशर होता है। ठीक है, कि पास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, एग्ज़ाम से पहले भी, एग्ज़ाम के बाद, तो दबाव हमें रहता है कि पास कर पाएंगे या नहीं, तो इस तरह से दाब, पास्कल याद हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे 11वें नंबर पे कार्य है, ऊर्जा और ऊष्मा, तीनों को साथ मिलेंगे, 11, 12 और 13। ठीक है, कार्य मीन्स काम हो गया, और ऊर्जा मीन्स ऊर्जा, एनर्जी, और ऊष्मा भी क्योंकि एक तरह का ऊर्जा है। ठीक है ना, तो कार ऊ से ऊर्जा और ऊ से ऊष्मा भी, ऐसे आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो कार
हम कार्य करते हैं, काम करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी, ऊर्जा यानी ऊष्मा, ठीक है। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें जल चाहिए, जल चाहिए एकदम, जैसे गर्मी के टाइम में काम कर रहे हैं तो हमें जल चाहिए, ठीक है ना। तो जल से जूल याद हो, जल तो होता नहीं है किसी चीज़ का यूनिट, तो जल से जूल आपको याद हो जाए, ठीक है ना। या फिर ऐसे इसको इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं कि कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए यानी ऊष्मा, और ऊर्जा कहाँ से आएगा, तो जूस से, तो जूस से जूस और जूल इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना बता देना काफ़ी, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर पे ताप है, तो इसका है केल्विन। तो ताप को हम टेम्परेचर, ताप इसको केल्विन में मापा जाता है। तो ताप से हम लेंगे कि जो खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉलर हो या क्रिकेटर, तो धूप में भी, ताप में भी जो है ना कोशिश करते हैं, ताप में भी ताप को बर्दाश्त करते हैं, झेलते हैं, तब जा कर के विन होते हैं, तब जा करके के तब जाके विन होते हैं, केल्विन। विन से आपको याद आ जाएगा केल्विन, विन एक ही में आ रहा है, तो बहुत ताप झेल के बर्दाश्त करके विन करते हैं, ठीक है ना। तो ताप का केल्विन, ठीक है। थोड़ा सा इसको इमेजिन करना है थोड़ा सा, ताकि आपको वैसा विजुअलाइज हो, दिमाग में आना चाहिए कि लोग खेल रहे हैं तापमान में, इस तरह से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा है, इसको हम जानते हैं विद्युत इलेक्ट्रिक करंट, उसको एम्पियर में मापा जाता है, तो खैर काफ़ी मशहूर है, तो एम्पियर हम जानते हैं। तो विद्युत धारा एम्पियर, ये तो हम जानते ही हैं, ठीक है ना। विद्युत प्रतिरोध, ठीक है, इसको ओम में मापा जाता है। तो प्रतिरोध को हम लेंगे प्रति दिन यानी प्रति रोज, प्रतिदिन, प्रति रोज, क्या चीज़, ओम को आम लेंगे, यानी प्रतिदिन प्रति रोज एक आम खाएं। डॉक्टर एक सेब बोलता है, लेकिन हमको ऐसा सोच लेना है आम, ठीक है ना। प्रति रोज, अभी आम का मौसम भी है, इसलिए प्रति रोज एक आम खाएं। तो प्रतिरोध का ओम, विद्युत प्रतिरोध। तो विद्युत आवेश, इसका कूलम। तो आवेश से हम लेंगे आवास, आवास मतलब घर। तो आवास जब हम बनाते हैं तो उसमें कॉलम लगता है, पहले बीम कॉलम बनता है, ठीक है, तो कॉलम से कूलम भी याद हो जाएगा। आवेश से आवास, आवास बनाने के लिए पहले कॉलम बनाते हैं, फिर उसमें ढलाई करते हैं, इस तरह से कॉलम से कूलम याद आ जाएगा, ठीक है। आवास आएगा तो खुद ब खुद कॉलम आ जाएगा, ठीक है, आवास कॉलम में खड़ा होता है, इस तरह से। उसके बाद विद्युत विभव है 18 नंबर पे। तो विद्युत विभव, तो विभव को हम लेंगे भाव, यानी कि भाव जो है, हम लोग कैसे बोलते हैं, किसी का भाव को हमको जानना है कैसा हाव भाव है, तो उसकी बोल से हम पकड़ लेते हैं, बोल चाल से, यानी बोलता कैसे है, बोल्ट से बोल्ट, बोल से वोल्ट, वोल्ट हमको याद रखना है, ठीक है ना, वोल्ट, यानी कि बोल से हम उसकी पहचान लेते हैं, बोल से बोल्ट या वोल्ट याद आ जाए, ठीक। विद्युत विभव यानी विभव यानी उसका भाव, हाव भाव कैसा, तो बोली से, उसका बोल से हम पकड़ लेते हैं, बोल, बोल से वोल्ट याद आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको एक हिंट्स मिलना चाहिए, वर्ड में कुछ ढूंढना है ऐसा, ठीक है। उसके बाद विद्युत धारिता, तो विद्युत धारिता, इसका SI यूनिट फैराडे, ठीक है। तो धारिता को हम सुनने में ऐसा लग रहा धरती, तो धरती यार, धारिता धरती, और फैराडे से फैरादे यानी फहराना, यानी हम लोग धरती में अपने देश का झंडा फहराते हैं, ठीक है। जहाँ जाते हैं अपना, जिस धरती में जाते हैं वहाँ झंडा फहरा देते हैं, ठीक है ना। तो धरती से, धरती में फहराते हैं क्या चीज़, झंडा, तो फैराद से फैराडे, ठीक है ना। तो धारिता, विद्युत धारिता फैराडे। उसके बाद ध्वनि तीव्रता, ये जो है डेसिबल, ठीक है, डेसिबल में मापा जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्वनि तीव्रता को हम लेंगे, ध्वनि से लेंगे धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। तो धोनी क्या है कि तीव्र गति से जो है मारता है छक्का, ठीक है ना, धोनी। तो क्यों मारता है, क्योंकि वो देसी बल्लेबाज है, देसी बल से देसी बल्लेबाज, देसी बल से देसी बल, बल से बल्लेबाज, तो देसी बल्लेबाज है धोनी, ठीक है। तो ध्वनि तीव्रता डेसिबल, ये आप कभी नहीं भूलिएगा। उसके बाद आवृत्ति है, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में नापा जाता है, ठीक है ना, हर्ट्ज में। तो हर्ट्ज में हम आवृत्ति से हम लेंगे आओ, आओ, ठीक है, और हर्ट्ज से लेंगे हार्ट यानी दिल। तो आओ दिल मिला ले, दिल से दिल मिलाए, ऐसे बोलता है दोस्त लोग, आओ आओ जी दिल से दिल मिलाओ जी, इस तरह से आप सुनते ही होंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 22वें नंबर में समुद्र की गहराई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये सवाल पूछा भी गया है UPSC में, पिछले पुराने पेपर उठाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है।
तो समुद्र की गहराई फैदम में नापा जाता है, ठीक है, मापा जाता है, ठीक है, समुद्र की गहराई फैदम में। तो याद कैसे करेंगे कि समुद्र तो बहुत बड़ा होता है, तो और उसकी गहराई भी बहुत होती है, तो हम क्या बोलते हैं कि फैदम को लेंगे, है दम, हम किसी को चैलेंज कर रहे हैं, है दम जो तुम समुद्र की गहराई माप लो, तो दम से याद आ जाएगा, फैदम है दम जो समुद्र की गहराई, और जाहिर सी बात जिसमें दम होगा वही माप सकता है। इस तरह से आपको सोचना है। उसके बाद लेंस की क्षमता, लेंस की जो क्षमता होती है उसको हम डायोप्टर में मापते हैं। डाई मीन्स दो होता है, और लेंस हम जानते हैं दो लेंस होता है चश्मा में। ऑप्टर से ऑप्टिकल सुनने में आ रहा, तो ऑप्टिकल लेंस से रिलेटेड है, तो ये तो खैर लेंस की क्षमता डायोप्टर आसानी के साथ याद हो जाएगा। उसके बाद ज्योति तीव्रता, ठीक है, तो ज्योति मतलब होता है ये उजाला होता है, ठीक है ना, उजाला होता है ज्योति। तो तीव्रता यानी तीव्र गति से, तो उजाला तीव्र गति से आता है कब, जब हम अंधेरा में कैंडल जलाते हैं, तो कैंडल से कैंडेला याद आ जाए, ठीक है, ज्योति तीव्रता कैंडेला, ठीक है, कैंडल जलाते हैं, ठीक है, जब लाइट नहीं होता है। इस तरह से आपको याद करना है। 25वें नंबर पे तलीय कोण यानी प्लेन एंगल, प्लेन एंगल को हम लोग रेडियन में मापते हैं। खैर ये तो आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे तो याद भी होगा। इसको हम ऐसे याद कर सकते, तलीय से ताली, तो रेडी हो जाओ, हम जैसे हम लोग कहते हैं ना मेहमान आने वाले, रेडी हो जाओ, ताली बजाने के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है, तो ताली से ताली और रेडी से रेडियम याद है। तलीय कोण रेडियन में मापा जाता है, और ठोस कोण ईस्ट रेडियन में, ठोस है तो ठा टा इस तरह से आ रहा है ना, ठोस कोण ईस्ट रेडियन में, कंफ्यूज नहीं होगा, यहाँ पे ठोस कोण ईस्ट रेडियन याद आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे शक्ति है, 27 नंबर पे शक्ति है। शक्ति को वाट में मापा जाता है, ठीक है, वाट या फिर अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर एचपी में, ठीक है, हॉर्स पावर एचपी में, ठीक है। और यदि यहाँ पे ध्यान दें, एक एचपी बराबर होता है 746 वाट, ठीक है ना। अब याद रखेंगे इसको कैसे, शक्ति तो हमारे पास पावर होगा, शक्ति होगा, तो हम किसी के भी वाट लगा सकते हैं, या ऐसे याद रखेंगे कि जिसके पास शक्ति होता है वो सबकी वाट लगाते रहते हैं, ठीक है ना, इस तरह से आपको याद है। तो अश्व शक्ति हॉर्स पावर बड़ा यूनिट है, क्योंकि एक एचपी बराबर होता है 746 वाट, ये भी याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ओजोन लेयर की मोटाई, ठीक है, ओजोन लेयर की मोटाई डाबसन में मापा जाता है। तो ओजोन को हम याद रखें ओ से, ओ फॉर ओजोन होता है, तो ओ आपको ये दिख रहा है, ओ जो है ये किस तरह डाब की तरह है, डाब है, और डाब में लेयर होता है 2-3 लेयर, ऊपर से हरा होता है, फिर अंदर से फिर इसमें छाला होता है, फिर अंदर से सफ़ेद, ठीक है। तो डाब से डाबसन याद हो जाएगा, सन होता है डाब सन, इस तरह से याद हो जाएगा। ओजोन लेयर की मोटाई डाबसन, और ओ से आपको लेकिन देखना है, ओ जो पिक्चर जो है डाब जैसा लग रहा है, ठीक है ना, तो डाबसन। उसके बाद तरंग दैर्घ्य यानी कि वेब लेंथ, इसको एंगस्ट्रम में मापा जाता है, ठीक है। तो तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रम याद कैसे करेंगे, तरंग रंग में यहाँ एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है, रंग और एंग आ रहा है, इस टाइप से नाक में जो है ना आवाज़ आपका गूंजता है, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रम, ठीक है ना, इस तरह से आपको याद रखना है। थोड़ा सा आपको यहाँ से छोटा सा लिंक जोड़ना है, रंग एंग इस तरह से, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रम में, ठीक है। उसके बाद 30वें नंबर पे है वायुमंडलीय दाब, ठीक है। देखिए दोस्तों, वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है, किस तरह ट्रिक बनाया जाए, क्योंकि साइंस है, साइंस में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो कुछ कुछ आप भी हेल्प कीजिए, है ना। हम लोग वीडियो बनाते हैं, थोड़ा हेल्प कीजिए, लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, और हमारा साथ दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ कुछ ट्रिक नहीं बन पाता है, घबराने की जरूरत नहीं, 1-2 बार आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके ज़बान में चढ़ जाए, खुद से एक लिंक जोड़ दें, हमने लिंक यहाँ पे बता भी दिया इस तरह से, ठीक है ना। अब देखिए 30वें नंबर पे है वायुमंडलीय दाब, ठीक है ना, इसको बार में मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को हम देखें, वायु मतलब हवा, ठीक है ना, मंडलीय यानी हवा जो है हमारे मंडल में चलता है, तो क्या होता है, हमारे दबाव कम होता है, यानी फ्रेशनेस, फ्रेश महसूस होता है, ठीक है ना, और हमें क्या है कि बाहर ला देता है, ठीक है ना। इस तरह से हम जो है वायु जो है बाहर ला देता है, हमारा दाब जो है दबाव टेंशन कम होता है, फ्रेश हवा हम लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वायुमंडलीय दाब बार में मापा जाता है। देखिए दाब बा से खत्म हो रहा है और बा से शुरू हो रहा है, वायुमंडलीय दाब बार, ठीक है ना, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा आपको खुद से भी थोड़ा सा हेल्प करना है हम लोगों की, और आप किस तरह से इसका ट्रिक बनाएंगे इसका कमेंट भी कीजिए।
तो इस तरह से हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने लगभग जो है ट्रिक से याद किए। एक दो थोड़ा सा अलग था, उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल आपको याद हो चुका होगा। जब सवाल आप बनाएंगे तो आपको बिल्कुल आपके जहन में होगा, ठीक है। अब कुछ जानते हैं डिस्टेंस यानी दूरी मापने के इकाई जो सवाल में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि दूरी की इकाई जो होती है प्रकाश वर्ष होता है। अब प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर क्या होता है कि प्रकाश के द्वारा निर्वात यानी वैक्यूम में एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष प्रकाश के द्वारा निर्वात में वैक्यूम में एक साल में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यानी एक साल में जितना डिस्टेंस कवर करेगा प्रकाश, उसको एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। और दूरी की, ये भी दूरी की इकाई है, याद रखें, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर दूरी की इकाई है। और दूरी की सबसे बड़ी इकाई है यानी प्रकाश वर्ष से भी बड़ा, इसको ये जो है जिसको हम पारसेक कहते हैं, ठीक है। पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है, ठीक है। पार से आपको याद रखना, पार एकदम बहुत दूर, पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी प्रकाश वर्ष से भी लगभग 3.25 गुना ज़्यादा। यानी एक पारसेक जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर के बराबर होता है। तो यहाँ से लगभग ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, ठीक है ना। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पूरा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।